Hello students, welcome to the third part of the solutions of exercise 7.3 class 12. टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो है इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन 15 तक हम कर रहे हैं प्रीवियस 2 वीडियोस में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। tan की पावर 4x dx देखिए और इसको सीखिए भी, क्योंकि जब साइन कॉज लगा होता है तो साइन की डिफरेंशिएशन कॉज हो जाती है, कॉज की डिफरेंशिएशन साइन हो जाती है, या फिर इंटीग्रेशन भी दोनों की सेम ही चलती है। लेकिन tan के केस में ऐसा नहीं होता है, तो फिर करें क्या, ठीक है। तो सोचना पड़ता है। मैं सोच कह सकता हूँ कि अगर मैं tan x को t मानूं तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, सीकेंड स्क्वायर x हो जाएगी। मान लीजिए सीकेंड स्क्वायर x नीचे भी आ जाता है, फिर वो क्या करेगा। बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो मेरे को जो ख्याल आ रहा है, जो कि कभी कभी आता है, वो ये है, ये लीजिए, ये आ गया। बड़ी अच्छी बात है जी, अगर ये पहुंच ही गया हम तक तो देख लेते हैं इसे। अब क्योंकि अगर tan x को t मानता हूं तो डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर है, वो करेगी क्या। सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x dx। आई होप इतना तो आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं सीकेंड स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। ध्यान से देखिए कि क्या किया जा रहा है। अब tan x को t माने सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा, वो इसको काट देगा, पर इसको t मानूंगा, ठीक है, तो ऑपरेटर भी चेंज होना चाहिए। ऑपरेटर क्या आएगा, 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर dt आ जाएगा, और इसमें तो सीकेंड स्क्वायर है नहीं, तो प्रॉब्लम हो गई। ओके तो इलाज करते हैं इसका भी। सीकेंड स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर x dx। अब तो 2 हो गए, अब तो इसको t माना जा सकता है, पर इसको t मानने से पहले कुछ और भी देख लें हम। सीकेंड स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx माइनस सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx, ये भी बिल्कुल हो सकता है। अब आप ये देखिए और ध्यान से सुनिएगा कि ये है हमारे पास i, तो मैं लिखता हूं लेट i1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx एंड i2 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। देयरफॉर i इज इक्वल टू i1 माइनस i2 हो जाएगा। कंसिडरिंग i1 क्या है हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx। लेट tan x इज इक्वल टू t dt बाय dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x, और dx इज इक्वल टू dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो सीकेंड स्क्वायर x इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर x इंटीग्रेशन, ये और ये कट गया, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आई, t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c1, क्योंकि ये i1 है। बन गई जी बात, बन गई, क्योंकि अब जो मसला था शुरू में वो सुलझ चुका है। अब आप ये देखिए कि अब मैं i2 को कंसिडर करूंगा, कंसिडरिंग i2, तो i2 क्या है, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो लिखते हैं जी कंसिडरिंग i2 जो कि है सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। अच्छा,
तो tan की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर होती है, तो सीकेंट स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, tan x ही तो होगी। तो लिख लेता हूँ मैं tan x माइनस एक्स प्लस C2 आ जाएगा। नाउ I क्या है जी, हमारे पास I क्या है, I1 माइनस I2, और I1 क्या आया था, I1 t की वैल्यू तो सब्सटीट्यूट ही नहीं की थी, चलो अब कर लेते हैं। तो t था हमारे पास tan x, tan क्यूब x अपॉन 3, ठीक है, भावनाओं में बहना नहीं है, माइनस बाहर लगा है tan x माइनस एक्स प्लस C1 प्लस C2, क्योंकि इनका तो हाल क्या होना मुझे पता ही है, सी ही बनना है, इन्होंने माइनस होता या प्लस होता। सो tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस C, लीजिए जी, हो गया ये भी क्वेश्चन। सो इनिशियली मुझे लग रहा था तंग करेगा, बट हो गया। तो करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज एन इजी वन, लेट्स सी कैसे। लेट I इज इक्वल टू साइन क्यूब है, साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x dx अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ये वाकई में ही आसान है और हमें दिख भी जाएगा जल्दी ही कि क्यों ये आसान है। सो कॉमन डिनोमिनेटर है तो चेंज कर लें इसका हिसाब किताब, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये कटा तो ये कटा, ये कटा तो ये कटा, तो क्या आया, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा जी। ठीक है, तो एक तो बन गया tan, दूसरा बन गया सीकेंट, tan एक्स सीकेंट एक्स, इसकी इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स है मुझे पता है। ये बन गया जी कॉट एक्स को सीकेंट एक्स माइनस को सीकेंट एक्स, ये भी मुझे पता है। मैं तो सीधा डिफरेंशिएशन से कन्वर्ट कर रहा हूँ, कुछ लंबा चौड़ा काम कर नहीं रहा मैं। तो सीकेंट एक्स माइनस को सीकेंट एक्स प्लस सी, लीजिए, देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन, हो गया। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। लेट मी राइट द स्टेटमेंट। ओके जी, वेलकम टू द क्वेश्चन नंबर 18। और लिख लिया है मैंने, थोड़ा सोचना पड़ेगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे cos 2x है। अगर cos 2x और sin स्क्वायर x में ऑप्शन दी जाए तो मैं cos 2x का फॉर्मूला पहले अटेम्प्ट करना पसंद करूँगा, और वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये कट जाएगा तो बन जाएगी बात, नीचे से फिर सीकेंट स्क्वायर आ जाएगा और उसकी इंटीग्रेशन tan होती है। लीजिए क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये और ये कट गया, हमारे पास क्या बचा, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है tan एक्स प्लस सी। इट वॉज वेरी इजी, मेरे को फर्स्ट इंस्टेंस में लगा था कि ज़्यादा ही सोचना पड़ जाएगा कुछ, पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर नहीं हुआ है तो। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए जी, स्टेटमेंट लिख ली है, इसके 2 मेथड्स मेरे दिमाग में फ्लैश कर रहे हैं, तो हम दोनों ही करेंगे। साइन एक्स है और कॉस क्यूब एक्स है, तो देखिए लेट तो बाद में करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो टर्म्स अलग अलग कर लेते हैं, साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है,
तो ये चीज़ भी आ गई। अब काटा पीटी हुई हो सकती है, तो कर लेते हैं जी। इससे ये गया, साइन एक्स बचा, तो इससे कॉज लिया तो आया हमारे पास टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, कॉस स्क्वायर बचा था उसे ऊपर ले गया हूँ मैं। ठीक है, प्लस इसने इसको काटा तो यहाँ बचा हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स, जो कि आ जाएगा अगर हिसाब लगाया तो जा सकता है वैसे, पर दोनों मल्टीप्लाई में हैं, देखते हैं। अगर मैं साइन एक्स या कॉज एक्स में से एक को टी मानूं, तो डिफरेंस साइन एक्स को मानता हूँ टी, तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी कॉज एक्स डी एक्स डी टी, तो डी एक्स आ जाएगा डी टी बटे कॉज एक्स, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे और कोई लगाते हैं चीज़। यहाँ वन है तो इसको दोबारा से मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज एक्स ऐसे तो लिख ही सकता हूँ मैं, अगर नहीं दूसरी तरह से तो, क्योंकि फिर एक एक कट जाएगा तो बात बन सकती है। तो टेन एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब इसको और इसको काटा, इसको और इसको काटा, ठीक है, तो यहाँ ऊपर साइन एक्स है, इधर बचा तो बना टेन एक्स और इधर बना कॉट एक्स, बन जाएगी बात। अब तो हो ही जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, अभी भी अगर मैं इनमें से अपना किसी को भी टी मानता हूँ तो उन्हें डालना पंगा, ठीक है ना। टेन एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स यहाँ भी टी आएगा तो वो बनेगी नहीं बात। तो यहाँ करते हैं हम, ये आई है हमारे पास, लेट आई वन इज इक्वल टू टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड आई टू इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ डी एक्स प्लस ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है, अब ठीक रहेगा। और आई टू इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। तो देयर फोर आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, तो ये हो जाएगा जी, कंसिडरिंग आई वन इज इक्वल टू टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये चीज़ हो जाएगी। तो और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बटे सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास, टेन एक्स तो टी बन चुका है, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये और ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी वन। ठीक है, अब लिखेंगे हम कंसिडरिंग आई टू। आई टू क्या है जी हमारे पास, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, टेन एक्स की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, लॉग माइनस लॉग मॉड कॉज एक्स, ठीक है, प्लस कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉट एक्स की पॉजिटिव में होती है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस C2 कर देते हैं, बन गई बात, है ना।
तो लॉग का रूल लगाएंगे, लॉग साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स आ जाएगा। या तो फटाफट से लिख लेते हैं जी, लॉग का रूल लग गया, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस C2 आ गया। ये I2 की बात हो रही है, I2 आ जाएगा लॉग मॉड tan x प्लस C2, ये भी बन गई बात। नाउ I इज इक्वल टू, टी की वैल्यू क्या थी इसमें, तो मैं यहाँ पे ना t लगा ही लेता हूँ, tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस C1, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस लॉग मॉड tan x प्लस C1 प्लस C2, जो कि आ जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस लॉग मॉड tan x प्लस C आ जाएगा। तो ये हो गया। अब बच्चे कहते हैं सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा इतना सारा, ठीक है। देखिए बात तो सही है, थोड़ा सा तो चलिए मान लीजिए मैं ये कह दूंगा कि प्रैक्टिस है। सो देख लेते हैं एक ऑल्टरनेट मेथड करके भी, अगर आपको वो अच्छा लगे तो वो देख लीजिएगा। मेरे को तो वो थोड़ा सा इफ़ी लगता है, बट ठीक है, देखी जा सकती है। स्टेटमेंट लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो देखी जाएगी। कॉस स्क्वायर एक्स कॉज एक्स डी एक्स, ओके। सो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर। अगर सीकेंड स्क्वायर बना है तो tan भी आना चाहिए, बात तो सही है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, कैसे करें इसको, सीकेंड स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, और अगर यहाँ पे मैं cos x कर दूँ इनटू, यहाँ पे cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन सकता है, यहाँ पे तो बन जाएगा tan x, और यहाँ पे फिर एक और सीकेंड स्क्वायर x आ जाएगा। सो आई होप आप समझे होंगे, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर आया तो मुझे tan चाहिए ही चाहिए, और tan की ऑप्शन भी है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया यहाँ पे। जब मैंने इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया cos स्क्वायर एक्स, और ऊपर गया तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। अब आप ये देखिए, ध्यान से देखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में tan x dx आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम अगर tan x को देखिए, tan x को t अज्यूम करता हूं मैं, उसने इसको काटना ही काटना है। लेट tan x इज इक्वल टू t, सो सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, और dx इज इक्वल टू dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर x, ये हो गया। तो इसकी बात कर लेते हैं हम i की, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स नहीं लिखना चाहिए, ये स्टेप 2, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये और ये गया, बिल्कुल ठीक है जी। अगर ये और ये गया तो फिर बचा क्या, 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी डी टी, ये हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, लॉग मॉड टी प्लस टी की क्या होती है, टी स्क्वायर बाय 2 ही होएगी, क्योंकि ये और ये तो कट गए, तो टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या है, tan x क्या है जी, टी, तो लॉग
मॉड tan x प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सी। तो इस तरह से भी किया जा सकता है, ठीक है। सो करने वाली बात है, आपने देखा ही है कि आई हैड टू थिंक कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो ये चीज़ें तो सिर्फ सोच के ही आती हैं, ठीक है। तो चलिए जी, अब करते हैं 20th क्वेश्चन। तो 20th क्वेश्चन में ये शक्ल से ही आसान दिख रहा है बेचारा। लेट आई इज इक्वल टू cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x, ठीक है। स्क्वायर को मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला लगाए यहाँ पे cos 2x का। अब मैं ये लिखूंगा cos x प्लस साइन x, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x dx। ये और ये कट गए, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। तो मैंने क्या कहा था कि इफ़ गिवन एन ऑप्शन, मुझे किसको अज्यूम करना चाहिए, t डिनोमिनेटर को। सो लेट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, और dx इज इक्वल टू dt अपॉन cos x माइनस साइन x, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात है जी। अब हम अजम्पशन लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। cos x माइनस साइन x अपॉन t इंटू dt अपॉन cos x माइनस साइन x। ये और ये कट गए। अगर ये कट गए तो बचा क्या, 1 अपॉन टी लॉग मॉड टी प्लस सी लॉग cos x प्लस साइन x प्लस सी। लीजिए हो गया जी क्वेश्चन, आपकी पेशे खिदमत है। इट वॉज रियली इजी, ठीक है। अच्छा, अगले की शक्ल उससे भी ज़्यादा आसान लग रही है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन है नहीं है। अगर हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे हाथ अच्छा है तो ये क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, ये मुश्किल नहीं है। आप देखेंगे भी, साइन इनवर्स cos x प्लस नहीं, प्लस नहीं, dx है, ओके। अब आप ये देखिए कि वैसे तो डिफ्रेंसिएशन हो साइन इनवर्स की तो बात बन जाती, पर यहाँ पे तो इंटीग्रेशन है, तो प्रॉब्लम तो है ही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको और इसको डोमेन रेंज की बात करते हैं। तो साइन वी नो दैट, या यूजिंग साइन इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स ए, थीटा लिख लेते हैं, थीटा फेमिलियर सा लगता है, इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। एंड यहाँ पे थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ये कॉम्पिटिशन वालों के लिए कैप्सूल है, ओके। तो साइन इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा फिर, साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस कॉज इनवर्स थीटा। और अगर मैंने इसको यूज़ किया है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉज इनवर्स, और इसका थीटा क्या है, कॉज एक्स है, डी एक्स है। लीजिए बन गई बात। अब पाई बाय 2 माइनस एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर गया, इसके साथ क्या लग जाएगा, एक्स, और पाई बाय 2 इंटू एक्स माइनस ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। देखिए सो इजी, ये भी बन गई बात। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 में कॉज सम प्रॉब्लम्स, तो इसको ध्यान से देखते हैं।
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका स्वागत है। बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कशन करेंगे, हम प्रॉपरली समझने की कोशिश करेंगे इसे और देखेंगे कि करना क्या है। cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। मैं ये सिर्फ स्टेटमेंट आपको समझाने के लिए लिखी है, उसके बाद थोड़ी सी बातें करूंगा आपके साथ और उसके बाद दोबारा से हम काम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, ये एक यूनिक क्वेश्चन क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें यूनिक लगेंगी। अब देखिए, क्वेश्चन दो तरीके से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो यहाँ पे कॉस लगा होगा या साइन लगा होगा, अदरवाइज ये बनते ही नहीं है, ठीक है। ये एक बात है, ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा ध्यान से। दूसरी बात ये है कि अगर ये कॉज लगा है, यहां पे भी कॉज है, तो इसको एसोसिएट किसके साथ करवाना है, वो एक बात है। ये जो थीटा है, ठीक है, x माइनस ए और x माइनस बी ऑपरेटर dx है, तो यानी वेरिएबल हुए, x पहले लगा हुआ है और कांस्टेंट बाद में लगा हुआ है। अगर वेरिएबल पहले है और कांस्टेंट बाद में है, तो आपने इन दोनों को माइनस करवाना है। देखिए कैसे, ये वर्किंग है सिर्फ समझने के लिए। x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी खोल लेते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर कॉज लगा है तो इसके साथ लगाएंगे हम साइन, ऐसे, ठीक है। तो देखेंगे अगर ऐसा है तो x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी बन जाएगा। तो ये x और x कट गए तो साइन b माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट है। सो आपने ये समझा कि अगर यहाँ पे हमारे पास कॉस दिया था तो मैंने साइन लगाया, अगर साइन दिया होता तो कॉस लगाता। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो तो अलग बात है, लेकिन जो मैं इसके साथ साइन या कॉस जो भी आता उसके साथ जो एंगल लगा रहा हूं वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को वेरिएबल में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज तो ये होना ही नहीं है, ठीक है। देयर आर हार्डली एनी मेथड्स टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इसीलिए इसको यूनिक बोला जाता है। अब आप ये देखिए, अगर मेरे पास स्टेटमेंट ये है, ध्यान दीजिएगा, अब 1 अपॉन कॉज एक्स माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी डी एक्स है। अगर मान लीजिए मेरे पास स्टेटमेंट ये है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ साइन बी माइनस ए। देखिए मैंने पहले ही आपको करके बताया, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए भाई साहब बाहर रहेंगे, ठीक है। और कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, इसको तो मैं छेड़ ही नहीं सकता अभी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो चलिए, ये जो ऊपर जो काम किया है ये आपने क्वेश्चन में नहीं करके दिखाना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब क्या करें, अब देखिए 1 अपॉन साइन बी माइनस ए साइन, ठीक है, क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे। अब हम जो यहां पे लगा है वही लगा दो आप चुप करके, ठीक है। कैसे, मैं आपको अभी बताता हूं, देखिएगा। माइनस एक्स प्लस बी प्लस एक्स माइनस ए, ऐसे कर सकता हूं मैं, ठीक है ना। शुरू माइनस एक्स से करना है मुझे, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा कि मैं कर क्या रहा हूं। जो मैं ऊपर करके आया था मैं वही कर रहा हूं, मैं कुछ भी और नहीं कर रहा हूं, ठीक है। b माइनस ए था, यहाँ पे x माइनस ए था, मैंने वही चीज़ें बनाई हैं यहाँ पे ना। अगर आप देखेंगे कि x माइनस ए तो और x b माइनस एक्स, तो यही चीज़ें लिखी हैं मैंने, ठीक है, या माइनस एक्स प्लस बी, तो वही बिल्कुल एग्जैक्ट वही। अब क्या कर सकते हैं, अब आप ये देखिए 1 अपॉन साइन b माइनस ए साइन, ध्यान से देखेंगे हम, x माइनस ए माइनस कॉमन ले लेते हैं, x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए
कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। और ये बैगेज है, ये साथ साथ ही चलेगा अब। ओके, तो अगर ये ए है और ये बी है तो साइन ए माइनस बी लग गया हमारे पास। ठीक है, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, या बेटर है यही लगा देते हैं, और तो अभी कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बी माइनस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि कॉमन डिनोमिनेटर बन गया और दो डिफरेंट न्यूमरेटर्स हैं मेरे पास, तो कर लेते हैं जी। अब इसको साइन बी माइनस ए, यह आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, राइट, माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ये और ये कट गया, साइन बी माइनस ए, और ये मेरे पास आया टेन एक्स माइनस ए माइनस, ये और ये कट गया, ये मेरे पास आया टेन एक्स माइनस बी डी एक्स आ गया। ओके, अब बड़े ध्यान से करते हैं कि हमें पता है टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस लॉग कॉज एक्स या फिर लॉग मॉड सीकेंट एक्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वन अपॉन साइन बी माइनस ए, और इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, माइनस लॉग मॉड कॉज एक्स माइनस ए। ठीक है, और मॉड क्लोज, फिर आएगा ये माइनस का प्लस बन जाएगा, लॉग मॉड कॉज एक्स माइनस बी प्लस सी बन जाएगा, वन अपॉन साइन बी माइनस ए लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। सो दैट इज द आंसर। ठीक है, सो अच्छा था, मज़ा आया क्वेश्चन करके, ये वाला तो ठीक है, हर बार आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा चलिए, अब दो MCQs रह गए हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे, तो उन्हें भी कर लेते हैं फटाफट से। सो पहला MCQ है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स है, इतना ज़्यादा आसान कैसे दे सकते हैं ये। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। जे गया तो यहाँ पे आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, जिसकी टेन एक्स होगी, पता है मुझे। ठीक है, जे गया तो कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, जिसकी माइनस कॉट एक्स होगी, ये भी पता है मुझे। तो टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। लीजिए जी, ऑप्शन है आपकी ए। हाँ, तो ए ऑप्शन आ गई, बन गई बात। अब 24th भी देख लेते हैं। अच्छा ये बात, तो इसमें सोच लेते हैं कि क्या करना है जी। ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं कॉस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स। अच्छा
तो क्या करें, ये तो हो गया मुद्दा। अगर मैं e की पावर x इंटू एक्स को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो लगेगा मेरे पास प्रोडक्ट रूल कि फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, e की पावर x आएगा कॉमन। बन गई बात। इसमें क्या बड़ी बात, थोड़ा सोचना पड़ा। देखिए क्या, लेट e की पावर x x, अच्छा ये बात तो ना आप ध्यान रखिएगा जो मैं अभी कर रहा हूँ और मैंने सोचा भी है, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा मुझे अंदाज़ा कैसे लगा, ठीक है। तो देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डी टी बाय डी एक्स। देखिए e की पावर x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स इज इक्वल टू, मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, e की पावर x कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1 प्लस एक्स। देखिए ये और न्यूमरेटर सेम है, सो यहाँ आएगा i इज इक्वल टू ई की पावर x 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू डी टी अपॉन ई की पावर x 1 प्लस एक्स, ठीक है। और इंटीग्रेशन, तो ये पूरा और ये पूरा गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, स्क्वायर ही था ना, या टी डी टी, ठीक है। सो ये क्या आएगा, अब ये बन जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर टी डी टी, और ये बन जाएगा tan टी प्लस सी, और t क्या है हमारे पास, t है tan x e की पावर x प्लस सी। आंसर आ गया जी, और करेक्ट ऑप्शन हमारी कौन सी हो गई, बी। तो लीजिए, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी पूरी। आई रियली थैंक यू फॉर patiently watching these videos. Thank you so much. I hope you must have learned how to solve trigonometry integration with the trigonometric ratios. ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, बात कीजिएगा। वर्कशीट में और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा मैं आपको, पर बेसिस NCERT ही है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।